ब्रीड स्टैंडर्ड में इनका हाइट लेंथ क्या होना चाहिए, इनका नेक कैरेज कैसा होना चाहिए? हमारे यहाँ पर वैसे भी दो टाइप के ब्रीड स्टैंडर्ड चलते हैं। एक है यूके स्टैंडर्ड, यू में कॉल है यूरोपियन स्टैंडर्ड, एंड सेकंड इज अमेरिकन। यूके स्टैंडर्ड सेज द dog, Labrador dog should be begins with 22.5 up to 23, and females 21.5 to 22. But UK standard little bit bigger than UK standard, US standard. US standard says it will be 23 to 24. और सर इनमें डिफरेंस क्या आएगा, यानी विजिबल डिफरेंस होता है यूएस स्टैंडर्ड यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड यूरोपियन? कोई भी स्टैंडर्ड में जाओ डॉग आपको वैसा ही दिखने वाला है। अच्छा, सिर्फ थोड़ा साइज में बड़ा रहेगा तो तुम उसको अमेरिकन बोल सकते हो। अच्छा, एक्चुअल इफ यू चेक एनी वेबसाइट ऑफ अ रेपुटेड केनल इन यूएसए, in their prefix or in their website they mentioned the line, our breeding is based on English lines. That means they are following the English standard. ओके, तो इन्हें 24 तक के रिकमेंडेड 24 तक न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड says it will be 24. अच्छा, there is another different in न्यूजीलैंड स्टैंडर्ड also. अपने इंडिया में अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये there is 23 inches 23 और 20 ये चल रहा है। सर आपने अभी तक के डॉग शोज में कितने आपके ब्रीडिंग के डॉग्स चैंपियन किए? फ्रीक्वेंटली मेरा पहला जो चैंपियन था वो मेरे दोस्त से मेरे को दिया, गिफ्ट किया था। ओके, वो मेरा 2003 में चैंपियन हुआ। अच्छा, और 2007 से लेके आगे मैंने जितने चैंपियन किए वो मेरे सब होम ब्रीडिंग के। और अब तक कितने चैंपियन कर चुके होंगे आप अगर काउंटिंग की जाए? नॉट मोर देन 10। अच्छा, नहीं हमको तो लगता है कि ज़्यादा हो गए होंगे। नहीं, फिर जिसके पास गए उसके पास भी। अच्छा, यानी नहीं मैं वैसे यानी आपके ब्रीडिंग के पूछ रहा हूँ, आपके ओनरशिप के तो नहीं, कि ब्रीडिंग के तो 10 to 15 आपके घर पे ही हुए। अच्छा, और सर बेसिकली इसमें फर्क ये है कि मैंने जो डॉग देने हैं वो मेरे को शो वालों को देने के बजाय मेरा फर्स्ट चॉइस मेरा ये रहता है कि द होम शुड बी अ परमानेंट होम। सो आई डोंट वांट टू आई नेवर सर्चिंग फॉर अ शो होम, बट मैं ये देखता हूँ कि मेरा कुत्ता जहाँ पे जाएगा वहाँ पे वो जिंदगी भर रहेगा। सो दे सच टाइप ऑफ पीपल्स विल नॉट गो फॉर डॉग्स। आप सर ये लैब्राडोर में ही क्यों है? जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि आपने एक्सीडेंटली आया मैं लैब्राडोर में खींचा गया हूँ। अच्छा, The first dog came to me, that is my Marshall. He came to me in 94. ओके, तो उसके बाद मैंने 96 में मैं उसके लिए फीमेल भी ढूंढ के लाया, मैंने ब्रीडिंग भी किया उसका। अच्छा, वो डॉग मरते दम तक था हमारे पास में, और वो डॉग ने मेरे को सिखाया कि ब्रीड स्टैंडर्ड कैसा होता है, क्या देखना है लैब्राडोर में। अच्छा, ये जो डॉग्स में हमको अगर सिलेक्ट करना है मेल या फिर फीमेल, तो हमें क्या देख के सिलेक्ट करना चाहिए? वो फीमेल हम लोग जब पपी उठाते हैं किसी के यहाँ से, हम लोग बच्चा देखने को जाते हैं। हाँ, तो पहले ये देखा जाए कि वो बच्चा माँ के पास है, माँ के पास से का ही बच्चा उठाया, पेट शॉप से ना उठाया, एक बार। फिर वो उसकी माँ का कैरेक्टर देखो, अगर वो खुद डरने वाली फीमेल है, खुद डर रही है या उसको डर लग रहा है, फियरफुल फीमेल कैरेक्टर में अगर वो एग्रेसिव है, तो ऐसे फीमेल का बच्चा ना ले तो अच्छा है। प्लेफुल डॉग, प्लेफुल पपी, इट विल बी एसेट फॉर वन मोर थिंग। एंड जब बच्चा हम लोग देखते हैं तो जो एक खड़े रहने का उसका स्टाइल है, पोजीशन जिसको हम लोग स्टैकिंग बोलते हैं। 2 महीने का बच्चा स्टैक करना तो वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो अगर चलते चलते वो उस पोजीशन में अगर खुद होके खड़ा रहता है तो वो बच्चा कभी भी आपको ज़्यादा अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा। यही सारी चीज़ें मेल में भी देखना, मेल में भी है। मेल देखते टाइम आपको ये देखना है कि मेल यूज़ करते टाइम द डॉग विल बी हैविंग कैरिंग बोथ टेस्टिकल्स,
he doesn't have any appearing fault like tail, curly tail, or color different in color. In black color, the black should be only black. There is no silver color, there is no ash color, or there is no faded color at all. Will be go for only black, yellow और chocolate. ऐसे ये apparently है. फिर उसके बाद उसका बाइट फॉल्ट ना हो, ऐसे डॉग का बच्चा उठाओ. जो आपको बच्चा मिल रहा है वो बच्चे का आपको 4 महीने तो उसको ऑब्जर्व करो. अगर वो बाइट में कुछ फॉल्ट आ रहा है तो उसको कैल्शियम वगैरह देके आप उसको ठीक भी कर सकते हो. अच्छा, ठीक हो जाता है. ठीक होता है. अगर मदर फादर में फॉल्ट नहीं है तो बच्चे में फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम है. उसको ठीक करके आप उसको, अगर ओनर उसके बारीक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाथ के आगे चली जाएगी, बियॉन्ड कंट्रोल. होता क्या है कि हम लोग बच्चों को लाके पिंजरे में रख देते हैं, फिर वो बच्चा जो है वो पिंजरे को चबाना चालू कर देता है. कोई भी सलिया पकड़ेगा, चबाना चालू करेगा, तो आप समझ लो कि उसका दांत खराब होने वाला है. उसको वहाँ से हटाओ, उसको खुला रखो, उसको बाजू में लो, खेलो उसके साथ में, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी इम्प्रूव. दूसरा एक और पूछना था, अभी जैसे हम पपीज की बातें कर रहे, ब्रीडिंग की बातें कर रहे, तो ये ब्रीडिंग में लाइन ब्रीडिंग या आउटलाइन ब्रीडिंग, ये जो बेसिकली क्या है कि इंडिया में या हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमको डॉग का आगा पीछा पता ही नहीं होता है. क्यों? तो डॉग एक ब्रीडिंग का है, उसको पेपर दूसरे डॉग का लगता है. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि सो मेनी टाइम्स द डॉग विल बी ट्रीटेड एज अनरिकॉग्नाइज्ड डॉग. पता नहीं है ना उसके मदर फादर एक्चुअल कौन है, पता ही नहीं है. पेट शॉप से बच्चा उठाया है, उसको पेपर कब मिल रहा है, किसका मिल रहा है, किसी को पता नहीं है. और ऐसे टाइम पे बहुत सारे टाइम क्या होता है कि द ब्रीडिंग विल बी डन इन क्लोज रिलेटिव्स लाइक लिटिल ब्रदर, लिटिल सिस्टर, फादर डॉटर, मदर सन. तो ये ब्रीडिंग में ऐसे इन ब्रीडिंग जिसको हम बोलेंगे, ये ब्रीडिंग में डेफिनेटली ये रिकमेंडेड नहीं है. इन ब्रीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड. लेकिन ऐसे कुछ जानकार ब्रीडर्स भी है जो कि ये रिस्क उठाना चाहते हैं, इन ब्रीडिंग भी करते हैं, लेकिन वो टाइम पे उनके पास पेडिग्री का आता पता पूरा होता है. तो यानी इन ब्रीडिंग जो, यानी मैंने भी सुना है कि रेट्रीवर्स में क्लोज लाइन ब्रीड भी सक्सेसफुल है. और लेकिन वहाँ पे आपके लिए पूरा पेडिग्री का नॉलेज चाहिए. ओके, आपको बैक जनरेशन दोनों पूरा मालूम चाहिए कि 6 जनरेशन तक आपके पास कौन कहाँ पे है. अच्छा, अदरवाइज आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ब्रीड करना है? ब्रीड करते टाइम अगर आपको कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं है तो गो फॉर आउटक्रॉस. गो फॉर आउटक्रॉस, डोंट गो इन लाइन ब्रीडिंग. क्योंकि अगर आता पता ही नहीं है अपने पास तो फिर क्यों ये करने, रिस्क लेने का उसको. गो फॉर आउटक्रॉस. द डॉग मस्ट बी healthy, good in size, very closer to breed standard, without any apparently fault. This dog would be recommended. स्टड डॉग भी सिलेक्ट करते समय ये सारी चीजें देखनी है आपको. बच्चा लेते टाइम भी यही देखना है और स्टड सिलेक्ट करते भी यही देखना है. अब रहती बात लाइन ब्रीडिंग की. लाइन ब्रीडिंग इज a style of breeding which is based on pedigree, and we are recalling some dogs from pedigree. When we go for a third generation in both sides, that means the repeated dog will be, you are recalling the dog. तीसरे जनरेशन पे जो डॉग रहेगा उसको हम अगर ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं तो वो डॉग के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो उसका बहुत सारा फीचर्स लेके बच्चा पैदा हो. तो मैं तो बोलूँगा आपको कि 3 जनरेशन 3-4 जनरेशन सेफ साइड लाइन ब्रीडिंग. एंड मोस्टली एक लाइन ब्रीड सजेस्ट किया था फाउंडर ऑफ सैंडलैंड केनल. That is granddaughter to grandfather, or vice versa. Grandmother to grandson also. That is recommended, but it is very crucial breeding. We have to keep 3 generation, 4 generation for him, and only one
थिंग इज पॉसिबल, वो आप कर सकते हैं वैसे। अच्छा, तो यानी उसमें जैसे लाइन इनब्रीड किया है, क्लोज लाइन इनब्रीड किया है, तो इसमें फॉल्ट्स आने के भी चांसेस होते हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस है। कैसा है कि एवरी डॉग हैज हैविंग सम फॉल्ट्स। इफ यू आर ब्रेड द डॉग व्हिच इज कैरिंग सेम फॉल्ट्स, if both dog carrying same fault, then definitely the fault will be carried. Okay. So जिसमें ज़्यादा fault है ऐसे dog को use मत करो, avoid it. Apparently the dog will be normal. नहीं, जैसे दोनों अगर अच्छे हैं, उन दोनों का स्टैंडर्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और वो उनको अपन ने इनब्रीड किया, तो उसमें फॉल्ट आने के चांसेस है? इनब्रीडिंग के चांसेस है ना उसमें। इनब्रीडिंग का कैसा होता है कि इनब्रीडिंग इज लाइक अ गैम्बल। इनब्रीडिंग में जनरली ऐसा कहा गया है कि इफ देयर इज 6 puppies in a litter, then 2 puppies will be extraordinarily outstanding. But what about the remaining 4 puppies? Yes. In case you keep a puppy from that 4 puppies, then you will be totally lost. So recommended one thing also, अगर आपको इतना ब्रीडिंग करना है, close line breeding, then don't sell the puppies. Keep the entire litter with you. Then select the puppies which you want to retain. Okay. And then remaining puppies will be parted. आप क्या रिकमेंड करते हैं आपके एक्सपीरियंस से, यानी इनब्रीडिंग करना चाहिए या I लाइन will ब्रीडिंग? never suggest inbreeding. Never suggest. Line breeding is sufficiently good, but it is कलर क्राइटेरिया होना चाहिए आपके सजेशन से कि यानी फॉन ब्लैक और ब्लैक टू ब्लैक? not necessary. ये कोई नेसेसरी criteria नहीं है। अच्छा, अभी इवन शोज में भी इम्पोर्टेंट है, फॉन कलर को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। अपने पास ऐसा होता भी होगा कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, two black dogs carrying yellow puppies, but there will be a one puppy which will be turned towards capital black. This female, my female, is come from black color, both black parents. ओके, She is the only bitch in the litter. She never produces yellow till date. ओके, ब्लैक टू ब्लैक में ब्लैक ही आएगा? नहीं, अभी इसके साथ येलो भी किया तो भी ब्लैक आ रहा है। अच्छा, That means she is carrying capital B both sides, बोथ साइड। double B capital. ये भी कैपिटल बी? हाँ हाँ। अब इसकी सिस्टर मेरे पास थी, तो वो both times she is carrying a small B. ओके, She is mated with black dog, and she gives me 4 yellow puppies in black, both side black. ओके, It means every puppy carrying different colored gene. ओके। Individually they are carrying their own genes. ये इसके सिस्टर ब्लैक है या फॉन? इसकी ब्लैक सिस्टर, अच्छा, और उसको फॉन लगाया तो फॉन उसको भी? ब्लैक लगाया तो भी 4 फॉन आए थे। आप जब भी बोल रहे थे कि वो नहीं आते हैं करके ब्लैक? इसमें नहीं आते। अच्छा, इसको येलो भी लगाया तो भी येलो भी नहीं आते। कि ब्रीडिंग में ब्लैक टू ब्लैक और फॉन टू ब्लैक और फॉन टू फॉन, जैसे फॉन इनटू फॉन किए तो उसमें ब्लैक पपीज आते हैं क्या? There is no chance of black puppies in 2 fawns. उनके बैक जनरेशन में ब्लैक इतना है भी, तो भी? अगर दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर ब्लैक है, पपीज के दोनों साइड के ग्रैंड पेरेंट्स भी ब्लैक है, तो भी उसमें ब्लैक नहीं आएगा। बट ब्लैक इनटू ब्लैक, जिसके पेरेंट्स फॉन है, फॉन नहीं भी है तो भी उसमें ब्लैक येलो आ सकता है। उसमें येलो आ सकता है। तो ब्लैक में आ सकता है, बट टू फॉन इनटू फॉन में ब्लैक नहीं है। Because black color, yellow color is generated from black, ओके, so it is coming. But yellow is a recessive color. ओके, He is not able to produce the black. बट मैंने ऐसी काफ़ी यानी मेरे पास भी बहुत सारे लीटर रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, और मैंने बहुत सारे बड़े ब्रीडर्स के भी नाम देखे हैं जिनके लीटर्स फॉन टू फॉन है, उसमें ब्लैक कॉपीज भी है। यानी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता है, ना कोई कंट्रोवर्सी करना चाहता, इसमें कंट्रोवर्सी करो भी मत, बिकॉज पर है, ऐसे है, आप मानते हैं या नहीं? सो मेनी टाइम्स क्या होता है कि केनल में कौन सा डॉग किधर मेट हो गया ये किसी को पता ही नहीं चलता। ओके, ठीक है, तो ये तो ब्लैक की बात नहीं है, कभी कभी तो जंगली भी बच्चे हो जाते हैं ये भी हुआ है। सो इट इज नॉट रिलेटेड विद द जीन पूल, इट इज रिलेटेड विद एन एक्सीडेंट।
Okay. You may treat as an accident. I can't say it will be happened with deliberately, but it will be an accident. Okay. So इन्हें नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है उसमें. Okay. So many times क्या होता है कि पहले कभी एक ब्लैक डॉग हमने उसको छोड़ के देखा था, लेकिन वो लॉक नहीं हुआ, बट उसने काम कर दिया था. Okay. तो ऐसे डॉग के पपीज डेफिनेटली ब्लैक आना ही आना है उसमें. अच्छा. तो लेकिन पेपर लगाते टाइम हमने उसका नहीं लगाया क्योंकि वो लॉक नहीं हुआ था, तो हमने लगाया येलो का जो लॉक हुआ था. तो ऐसे टाइम पे वो ब्लैक पपी का रीजन जो है वो वहीं पे इंटेंशन दूसरे होते हैं, पर यानी पर अगर वो देखा जाए तो वो जल्दी पॉसिबल नहीं है. नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल. कोई भी कौन सा भी जिनपुल, कौन सा भी वेबसाइट कितना भी सर्च करो तो येलो नेवर प्रोड्यूस ब्लैक. वापस से फिर से हेड पे आता हूँ. हेड में जो अभी आप देख रहे होंगे कि यानी पंजाब के साइड से बुल मैस्टिफ टाइप. छोड़ दो उसको. हेड शुड बी रिंकल फ्री. अच्छा, मैं वो ये अपने जो फॉलोअर्स है उनको पता तो रहे कि रिकमेंडेड है क्या वो ब्रीड, वैसे हेड के डॉग्स होना चाहिए क्या लैब्राडोर. नेक, हेड, all are clean. There is no wrinkles on head and no wrinkles in neck also. तो सर अभी देखना चाहेंगे आपके ब्रीडिंग के डॉग्स थोड़े स्टैंडर्ड से. सर एक चीज़ और पूछना था इनके बाइट को लेके. तो बाइट मिसिंग, टूथ मिसिंग का भी एक इशू होता है जो शो में प्रिफरेबल है. बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं. तो क्या ये प्रिफरेबल है या कंसिडरेबल है शोज में? कंट्रोलेबल, शो में रिकमेंडेबल. हाँ. Labrador is carrying soft bite. Okay. This dog is not meant for hunting directly. His purpose is just go and kill the bird and come back. His work is not to kill the dog, kill the prey. So he is having soft bite. Okay. It is not necessary if there is to have a complete bite. If there is some missing, it is also considered. It is also considered. But in showing, if two equal quality dogs are competing each other and one dog is having some missing teeth, then he will be killed. Okay. Otherwise it is okay. Not a big. Only playful owner. They are playful, no doubt. But whenever the subject of temperament appears, then the Labrador must be alert the owner by barking. If he welcome to the stranger, it is not becoming. He must bark to the stranger. When the owner meet the stranger, then he should bark. He should alert the owner. If your dog is not alerting you, then you need to do some work with it. He is almost 2.5 years. Good done. ये फीमेल, दो females are from my family. ये भी देखिए उनको होम ब्रीडिंग की दो फीमेल, क्योंकि क्या है Both are little sisters. They are 1.5 years. 1.5 year की जो फीमेल्स है और मिडिल सर की ब्रीडिंग की. और Good. Good. Please. Come here. Gypsy. Both are from black. ये तो ब्लैक टू ब्लैक, कैपिटल. No. Right now, say what is capital or not. It will be clear after a litter. If they are carrying yellow, then only you can say that the black is appearing. जब तक लीटर नहीं होगा तब तक समझ समझ में नहीं आएगा.
इधर आपको उसका जेनेटिक्स करवाना पड़ेगा। इसका फादर भी ब्लैक था, मदर भी ब्लॅक है और ये पक्का ये ब्लॅक ही है इसमें। अभी जहाँ तक आउट ऑफ बाहेर जाऊन सांगतो आता ह्याच्यामध्ये माझी सर मेरे को टेल के बारे में थोड़ा सा बताइए। इनका जो टेल का आपने शॉर्ट टेल के बारे में तो बताई है, शॉर्ट उसके बाद कैरिंग टेल जो होता है शॉर्ट टेल इज नॉट अ वर्ड प्रॉपर्ली, ओके, बट इट शुड बी ऑटर टेल। ऑटर टेल For Labrador, word used as a otter tail, and the tail must be thick, coated with sound tip, sound butt, not tip. The butt in the top of the tail. It is a butt like a tail, and then gradually tapered down. It should be covered thickly by the coat. And its tail must not go below the hocks. Also, the tail will be carried parallelly to the spine. Sometimes the tail lifted gradually when the dog will be excited. It is also okay. But it showing the sky directly, so the tail will be carried towards the sky. It will be called as gay tail. ओके, And the tail must not be curled on back. It is a serious problem. हाँ जो कर्व हो जाती है वो नहीं चलती। Curl, directly curled on back, ओके, like a straight dog. Then it is a serious problem. सीरियस। This dog should be avoided from the breeding spot. ये टेल considered in the dog It shows will or be a not? little bit higher side, lifted towards the sky. ओके, टॉप लाइन से थोड़ा ऊपर अगर मूव कर रहा है, वैक कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई प्रॉब्लम। Dead tail is a problem. एक तो नीचे नहीं होना चाहिए, पूरी नीचे नहीं होना चाहिए. ये कोई डॉग स्ट्रेट रखता है स्पाइन के लेवल में, हाँ, बट वैक नहीं करता। वैग नहीं करता है. That is not a problem of dog. That is a problem of the synchronization with the handler. ओके, दैट इज नॉट एन प्रॉब्लम। If he carries the tail properly towards parallel to the ground, but he is not wagging. The wagging should be a skill of the handler. ओके, He must do the work. The dog must be wag the tail when he finds the handler. सर काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी लैब्राडोर के बारे में, और मुझे अच्छा भी लगा कि आपने हमको बहुत समय भी दिया अपने बिजी शेड्यूल में से निकल के। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इतना दूर से आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका आना मेरे लिए किसी अच्छे मेहमान से कम नहीं है। Thank you, इसका sir. दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अगर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव को अगर और लगा कि कुछ मिस हो गया तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा Anyone will be called. और ज़रूर आपसे फिर से एक बार मिलूँगा और फिर से एक बार शूट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।